अब हम नेक्स्ट देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, ओव्यूल में क्या बनेगा? मेगास्पोर। तो मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का बनना, और फिर उस मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसाइट कैसे बनेगा। सो ये ओव्यूल का न्यूक्लियस पोर्शन है। ठीक है, पैरेन्काइमा सेल का बना हुआ क्या है? न्यूक्लियस। जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, तो ओव्यूल है, ओव्यूल में इंटेगुमेंट्स थे और ये न्यूक्लियस पोर्शन है। तो यहां पे क्या होगा? न्यूक्लियस में एक हाइपोडर्मल सेल, हाइपोडर्मल मींस कि जो बाहर की लेयर है एपिडर्मिस, इससे अंदर वाली एक हाइपोडर्मल सेल क्या होगी? इट विल डिफरेंशिएट। न्यूक्लियस की एक हाइपोडर्मल सेल क्या होगी? डिफरेंशिएट होगी, ये बड़ी हो जाती है, इसका न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हो जाता है एंड साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। So this differentiated cell is known as megaspore mother cell. ठीक है, क्या हुआ यहां पर? मेगास्पोरोजेनेसिस में न्यूक्लियस की एक हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होकर क्या बनाएगी? मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसी है? डिप्लॉइड सेल है। नाउ दिस मेगास्पोर मदर सेल, इसमें क्या होगा? मियोसिस होगी। दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। सो मियोसिस में क्या होता है? इट विल डिवाइड टू फॉर्म 2 मेगास्पोर, और फिर मियोसिस सेकंड हो जाएगी और क्या बन जाएंगे? 4 मेगास्पोर बन गए। सो दिस मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर मियोसिस हो चुकी है, इसलिए कैसे हैं? हैप्लॉइड। सो मेगास्पोर मदर सेल की मियोसिस से हैप्लॉइड मेगास्पोर के बनने का जो प्रोसेस है, यही क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस। अब जो मेगास्पोर बने हैं, ठीक है, 4 मेगास्पोर जो है वो एक लीनियर टेट्राड, ये क्या है? एक लाइन में अरेंज है। सो दिस इज नोन एज लीनियर टेट्राड। 4 मेगास्पोर बनेंगे और एक लीनियर टेट्राड में अरेंज होंगे। अब इस मेगास्पोर से बनना है फीमेल गैमेटोफाइट। सो नाउ द सेकंड पोर्शन इज डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होगा। सो यहां पर जो 4 मेगास्पोर हैं, इनमें से क्या होता है? ऊपर के 3, ऊपर का मतलब टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, ऊपर के 3 मेगास्पोर क्या हो जाएंगे? दे विल डीजनरेट। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 मेगास्पोर्स क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। और कौन से वाले हुए? ये माइक्रोपाइलर एंड वाले हुए। 3 डीजनरेट हो जाएंगे और एक बचेगा। सो दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है, यही क्या करेगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। सो यहां पर एक ही फंक्शनल मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाने में यूज हो रहा है। सो दिस इज नोन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। क्यों बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? क्योंकि आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 क्या हो गए? डीजनरेट हो जाएंगे एंड ओनली 1 रिमेन एज फंक्शनल मेगास्पोर, और फीमेल गैमेटोफाइट वही एक फंक्शनल मेगास्पोर बना रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अगेन देखो, यहां पर डिफरेंट एंजियोस्पर्म में अलग अलग तरह से होता है ये प्रोसेस। कुछ एंजियोस्पर्म में 2 मेगास्पोर भी हो सकते हैं फंक्शनल, कुछ में 3 भी हो सकते हैं, कुछ में 4 भी हो सकते हैं। बट हम ये जो पढ़ रहे हैं, दिस इज अ टिपिकल एंजियोस्पर्म, पॉलीगोनल टाइप भी बोलते हैं इसे। सो यहां पर क्या होगा? एक ही मेगास्पोर फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। सो दिस इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब क्या होगा? जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ये साइज में बड़ा हो गया, और अब इसमें क्या हुआ है? माइटोसिस। इसके न्यूक्लियस माइटोसिस हुई। सो 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ चला गया, एक न्यूक्लियस सेलेला की तरफ आ गया। नाउ यहां पर क्या हुआ? सेकंड माइटोसिस। दोनों साइड में 2-2 न्यूक्लियस हो गए, दोनों पोल पर क्या है? 2 न्यूक्लियस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, 2 न्यूक्लियस टुवर्ड्स द सेलेला एंड। अगेन इट अंडरगोज 1 माइटोसिस। सो यहां पर क्या हो चुका है? 3 सक्सेसिव माइटोसिस हो चुकी हैं। फर्स्ट माइटोसिस, देन सेकंड माइटोसिस, देन थर्ड माइटोसिस। तो इससे रिजल्ट क्या हुआ? 4 मेगास्पोर है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल एंड 4 मेगास्पोर है टुवर्ड्स द सेलेला एंड। नाउ क्या होगा? दोनों साइड से, दोनों पोल से एक एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं। दोनों पोल से क्या हो गए? एक एक सेंटर में आ गए। सो जो सेंटर में आए हैं न्यूक्लियस, इनको बोलते हैं दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या बनाएंगे? पोलर न्यूक्लियाई बनाएंगे। जो 3 रह गए हैं टुवर्ड्स द
जो 3 रह गए हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, इनके चारों तरफ वॉल फॉर्म हो जाएगी और इनसे क्या बन जाएगा, एक एपेरेटस, सेंट्रल सेल एक बन जाएगी और 2 सिनर्जी बन जाएगी। ठीक है, 3 न्यूक्लियस जो बचे हैं सेलेजा की तरफ, इनकी वॉल फॉर्म हो जाएगी, वॉल फॉर्म कर ली जाएगी और इनसे क्या बन जाएंगे, एंटीपोडल्स। सो इस तरह से मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है फीमेल गैमेटोफाइट का मैच्योर। इसमें माइक्रोपाइलर एंड ये है, चेलेजल एंड ये है। सो माइक्रोपाइलर एंड पर क्या हो गया, एक सेंटर में एग सेल हो गई एंड साइड में सिनर्जिड हो गए। यहां पर सेंटर में क्या हुआ, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए और चेलेजल एंड पे क्या है, 3 एंटीपोडल्स हैं। सो दिस इज द 7 सेल्ड न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट और मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है, एम्ब्रियो सैक है ये, जो कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएट होगा। सिनर्जिड के टिप पर यहां पर क्या है, फिलीफॉर्म एपेरेटस है ये, जिसका काम क्या है, टू गाइड द पाथ ऑफ पॉलिन ट्यूब। ठीक है, इसका काम है पॉलिन ट्यूब के पाथ को गाइड करना। सो दिस इज द मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या हुआ कि पहले क्या हुआ, इसमें न्यूक्लियस की सेल डिफरेंशिएट हो गई, क्या बनाया उसने, मेगास्पोर मदर सेल। इसमें मियोसिस हुई और इससे क्या बन गए, 4 मेगास्पोर बन गए विच आर अरेंज्ड इन अ लीनियर टेट्राहेड्रल। देन क्या हुआ, 4 मेगास्पोर में से 3 डिजनरेट हो गए, एक बचेगा फंक्शनल मेगास्पोर। दिस फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। पहले माइटोसिस हुई, 2 न्यूक्लियस बने, एक न्यूक्लियस माइक्रोपाइल की तरफ चला गया, एक चेलेजा की तरफ आ गया। देन सेकंड माइटोसिस हुई, जिससे दोनों पोल पर 2 न्यूक्लियस हो गए। देन अगेन एक माइटोसिस हुई और दोनों पोल पे 4 इन टोटल 8 न्यूक्लियस हो गए। आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई क्या हुआ, दोनों साइड से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ गया। सेंटर में आके उन्होंने क्या बनाया, पोलर न्यूक्लियाई। 3 जो बचे हैं टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, उनके चारों तरफ वॉल फॉर्म हो गई और उससे एक और सिनर्जिड फॉर्म हो जाएंगे। 3 जो बचे हैं टुवर्ड्स द चेलेजल एंड, उनकी वॉल फॉर्म हो गई और उससे क्या बना, एंटीपोडल्स। तो इस तरह से ये मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट